देखो आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग क्या होता है इसे देख लो, है ना। तो हीरोन का सूत्र में जैसे देख लो यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, ठीक है। यस। और इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया, ठीक है ना। तो इसके सामने वाले को हम लोग ए से सूचित करते हैं, इसके सामने वाले भुजा को छोटा बी से सूचित करते हैं और इसके सामने वाले को छोटा सी से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये काची हो गया, सी हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो यहाँ पे ये जो हम लोग जानते हैं कि किसी भी आकृति की जो परिमाप होता है या परिमिति होता है तो उस आकृति के किनारों का कुल लंबाई का योगफल होता है, ठीक है ना। कुल लंबाई का योगफल, जैसे अगर इसका परिमिति निकाला जाए तो ये वाला को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये तीनों का जो योग होगा ना, ठीक है, जो तीनों का योगफल होगा वही इसका परिमिति हो जाएगा। कोई भी आकृति हो, ठीक है ना। जैसे कोई भी रूम का तुम चाहते हो कि परिमाप निकाले, तो रूम अगर घनाभाकार है तो उसका किनारा कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 12 किनारों को जोड़ दो, उसका परिमाप निकल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से देखो, तो हम लोग का क्या है कि यहाँ पे जो एस लिख रहे हैं वो परिमाप नहीं है, अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध, अर्ध माने आधा परिमाप है, ठीक है, आधा परिमाप है। तो यहाँ से देख लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और बटा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखेंगे, है ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऐसे संक्षेप में लिखा है, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर यह फार्मूला हो गया तुम्हारा कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये चीज हो गया। समझ में आया? चलो लिखो। अभी एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे मान लिया ये त्रिभुज हो गया, इसका ये आधार हो गया और यहां से हमने इसको पर क्या कर दिया, लंब डाल दिए, ये हो गया ऊंचाई, है ना। ये काची हो गया, यहां से ऊंचाई हो गया, ठीक है ना? ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब देखो, अगर कोई त्रिभुज ऐसा हो ठीक है, एक त्रिभुज ऐसा हो जिसकी आधार और ऊंचाई मालूम रहे तो हम उसका यह फार्मूला लगा देंगे, हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हो गया। समझ में आ गया? ये हो गया। और सुन लो, ये वाला फार्मूला यहां भी काम करेगा। देख रहा है ना, ये ऊंचाई हो गया और ये हो जाएगा आधार,
आधार हो गया, ठीक है ना। ये ऊंचाई और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये चलो लिखो इसको भी। अब ये तो हो गया एक त्रिभुज। और तो ये हमने देख लिया पहला कि अगर ऐसे ही कोई त्रिभुज है और जिसकी तीनों भुजाएं दिया हुआ है, ऐसे एक 3 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तो हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे। उन्हें एस से बराबर हमने लिखे थे a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। और एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में, और उसका हम क्षेत्रफल लिखाए थे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। एच तो इस प्रकार से था। अब हम लोगों को एक था क्या, आधार और ऊंचाई, देख रहा है ना। एच हो गया। तो देखो यहां से, है ना। अब हम लोग देखेंगे एक थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये देख लो, हम लोग थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जान जाएंगे। ये जब भी लागू होता है तो समकोण त्रिभुज पर ही, ठीक है। अगर नहीं रहता है समकोण त्रिभुज तो उस रूप में बदला जाता है कंस्ट्रक्शन के द्वारा, रचना के द्वारा, ठीक है। तो देखो यहां से देखो, तो चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं, अगर मर्जी है तो नाम भी दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है। देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण होता है। इसके सामने वाला ये जो हो गया वो क्या हो गया, लंब हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग पहला जो होता है ये कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है। देखो कर्ण को हम लोग एच से भी सूचित करते हैं क्योंकि इसको हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर पी हो गया और बेस है ना, आधार जो है यानी बी से हम लोग बेस मतलब आधार को, तो कर्ण बराबर यह हो जाता है, हाँ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब याद कर लेना, अगले दिन हम सुनेंगे, ठीक है। अब ये कर्ण बराबर हो गया। सिर्फ कर्ण बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर हो गया। दूसरा में देखो, लंब स्क्वायर बराबर प्लस में इस तरफ आएगा माइनस, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सिर्फ लंब बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट, खाली क्या हो जाएगा, हाँ, रूट चढ़ जाएगा, बस। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। एक और हो गया आधार, खाली ये याद रखेगा ना तो ये दो फार्मूला खुद से निकल जाएगा। और यही फार्मूला ये है, सिर्फ क्या है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, बस। नहीं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और यहां से हो गया आधार बराबर रूट अंडर,
यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर। लंब स्क्वायर। समझ में आया? तो बस ये याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है? हाँ। और खाली कर्ण बराबर खाली उस पे रूट लगा देना है। अगर लंबा स्क्वायर बराबर हो गया, ये प्लस में इस तरफ आएगा माइनस माइनस में। तो हो जाएगा यहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट में हो जाएगा। ठीक है ना? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर और आधार बराबर ये चीज। अब देखो देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है? तो देखो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो ये हो गया, तो ए हो गया, बी सी हो गया ना। हम मान लेते हैं कि ये भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यस। ठीक है? यस। तो ये अगर ए है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएगा, x x हो जाएगा कि नहीं? या y मान लेंगे, जो मानना है सो मान लेंगे। इतनी बात समझ में आ गया? हाँ। यस। तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में। ठीक है? यस। यहाँ पे हो गया AB बराबर BC बराबर AC बराबर A हो गया कि नहीं? यस। ठीक है? यस। H ही हो गया। ये हो गया कि ना? यहाँ पे हम चलो D मान लेते हैं। ठीक है? यस। तो सुन लो, जो समबाहु त्रिभुज का हम प्रूफ करके बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिराइव कर देते हैं कि जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है? तो देखो अगर हम इसको पर ये हम है ना एक लंब डाल दिए हैं, यहाँ से AD लंब BC है, तो जब जैसी लंब डाला जाता है तो ये पूरा A है, तो ये हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2। हो गया? यस। अब कोई त्रिभुज में चलो, ADC में चलो चाहे ADB में चलेंगे। ADC में चलते हैं, त्रिभुज ADC। तो ADC में चलते हैं तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर। ठीक है? अब देखो ये तो अगर इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है? तो ये कर्ण का काम कर रहा है कि नहीं? यस। और ये काची कर रहा है, आधार के। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं? हाँ। काची बराबर, लंब बराबर, लंब बराबर। और उसका रूट अंडर कर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस काची हो जाएगा DC स्क्वायर होगा। यस। AC देखो तो कितना है, A है, तो A के स्क्वायर हो गया। DC देखो कितना है, A/2 होगा। यस। तो A स्क्वायर हो गया और यहां से हो गया A स्क्वायर और 2 दूना 4। ठीक है? यहां से हम 4 ले लिए। अब देखो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर होगा कि नहीं? यस। अब 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा तो 3A स्क्वायर हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना? पूरा पर रूट है। यस। अब इसको जैसे ही करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये A हो गया और कितना हो जाएगा, 2 होगा ना? यस। ठीक है? यस। अब यहां से हम लोगों का ये समझ लो ऊंचाई निकल गया। कितना आ गया यहाँ से, तो √3/2A आ गया ना? यहाँ पे देख लेना, अगर वहां नहीं दिख रहा है तो चलो ऐसे करके लिख देते हैं।
h बराबर √3/2a हो गया। ठीक है। Yes. अब देखो त्रिभुज ABC, ठीक है, Yeah. हाफ गुने आधार, आधार क्या हो गया a, ए ठीक है ना, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई देख लो यहाँ पे आ गया √3/2a हो गया, हो गया ना। अब देखो यहाँ से तो ये √3 हो गया और 2 दूना 4 और a गुने a हो गया, a² आया। हाँ. यानी a कोची है यहाँ पे, यानी भुजा है, कहे कि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सब भुजाएं बराबर होती है। हाँ तो यहाँ पर ही a क्या हो गया, भुजा है ना। हाँ. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या, तो ये एक फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हो गया, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना। पहले इतना लिखो तो हम लिख देते हैं अच्छा से, ठीक है ना। Yeah. अब देखो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको याद रखना है। देखो तो यही है ना, √3/4 गुने काची हो जाता है भुजा स्क्वायर, समझ में आया। यही फार्मूला हो गया। तो ये याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चलो लिखो इसको।